जय सिया राम। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन में हनुमान जी की अद्भुत महिमा है। हनुमान जी वृंदावन के द्वारपाल कहे जाते हैं। भगवान राम हो या कृष्ण, हनुमान जी को राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे कहा गया है। मथुरा से वृंदावन जाने के क्रम में एक तिराहे पर हनुमान जी का एक मंदिर है जो लटूरिया हनुमान जी के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। कुछ दशक पहले इस इलाके में लुटेरों का आतंक रहता था, जिस कारण लोग बोलचाल में लटूरिया हनुमान जी को लुटेरिया हनुमान जी कहने लगे। और ये कहा जाता है कि लटूरिया हनुमान जी के दर्शन के पश्चात बांके बिहारी जी का दर्शन करने से कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। आइए हम लटूरिया हनुमान जी का दर्शन करते हैं। मेरे राम प्रभु घर आए, तेरे सोए हुए भाग जाग जाएंगे। मेरे राम प्रभु जी घर आएंगे। आप यहाँ प्रथम बार आए हैं, आप प्रार्थना करिए और आपकी प्रार्थना को हमारे हनुमंत लाल जी निश्चित पूर्ण करेंगे। ये हमारा दावा है, ये हमारा दावा है कि आपकी मनोकामना को हनुमंत लाल जी पूर्ण न करें। जब आप आके हमसे बात करिए कि हनुमंत लाल जी ने हमने जो प्रार्थना करी वो सुनी नहीं। कारण प्रणवो पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान गल जा हृदय आगार बसो राम सर चाप धर अतुलित बल धामम हेम शैलावरे हम धनुज वन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। श्री हनुमंत लाल जी के बारे में कोई क्या कह सकता है और किसकी सामर्थ्य है? क्या मनुष्य इनके गुणों का वर्णन कर सकता है या इनके बल का बखान कर सकता है? ये हनुमंत लाल जी महाराज यहाँ इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कब पधारे, क्यों पधारे, इसका कारण क्या है? जी बाबा जी, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। वृंदावन में हम उपस्थित हैं और वृंदावन का ये प्रसिद्ध लुटेरिया हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ हम पहुँचे हैं। और वृंदावन में आने के बाद लोगों ने काफ़ी महिमा बताई कि लुटेरिया हनुमान जी की काफ़ी महिमा है, इसलिए लुटेरिया हनुमान जी का दर्शन जरूर किया जाए। और इस वक्त हमारे साथ पूज्य बाबा जी उपस्थित हैं जो कि हनुमान जी के सिद्ध साधक हैं। ये भी मुझे जानकारी वृंदावन में दी गई। बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम ब्रजगोपाल है। जी जी जी। तो बाबा जी, लुटेरिया हनुमान जी की काफ़ी हमने महिमा सुनी है, क्या बता रहे हैं महिमा? देखिए, इनका वर्णन त्रेता युग से मिलता है। अच्छा। लोग बाग ध्यान नहीं देते हैं कि त्रेता युग में हनुमंत लाल जी भगवान राम की सेवा में रहे। हनुमंत लाल जी ने विचार किया कि यहाँ मैं राम जी की सेवा में रहा हूँ तो आगे भी जाकर मैं कलयुग में धर्म का प्रचार करूँगा, भक्ति का प्रचार करूँगा। कारण कि 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सक्ष आत्मनिवेदनम। हनुमंत लाल जी ने एक ही भक्ति को अपनाया, वो थी दास सेवा से। जी, दास भक्ति। हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है, यदि प्राप्त करना है तो केवल अपने हृदय में दास भक्ति आप उत्पन्न कर लें तो हनुमंत लाल जी शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरी बात एक और, जी जी, यदि भगवान राम से मिलाने वाले कौन हैं? केवल हनुमंत लाल जी। जी जी। अगर इनकी कृपा नहीं है तो भगवान राम के दर्शन कदाप नहीं हो सकते। यहाँ जब आके विराजमान हो गए तो कैसे भक्ति का प्रचार प्रसार हो, कैसे इनकी महिमा का वर्णन किया जाए। तो 1515 में चेतन महाप्रभु जी महाराज यहाँ जब वृंदावन आए तो चेतन महाप्रभु जी उनके साथ में थे एक संत जिनका नाम था हरिदास। हरिदास जी को स्वप्न दिया हनुमंत लाल जी ने कि देखिए, वृंदावन की जो सीमा है वहाँ मैं विराजमान हूँ, यदि ठाकुर की प्राप्ति करनी है चेतन महाप्रभु को तो पहले मुझको उजागर करिए। तो हरिदास जी महाराज ने इनको प्रादुर्भाव किया
स्वयंभू है। अच्छा, ये बनाई हुई प्रतिमा नहीं है, स्वयंभू हनुमान ये जी। स्वयंभू है। हनुमान जी महाराज दक्षिण मुखी हैं, माता अंजनी के साथ में इनका प्रादुर्भाव हुआ, तो इनका नाम था लटूरिया हनुमान। अच्छा, लटूरिया हनुमान। लटूरिया हनुमान छोटे बाल रूप में थे, माता अंजनी की गोदी में विराजमान थे। तो जब इनका यहाँ प्रादुर्भाव हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ से आगे जब पधारे तो उनको ठाकुर जी का आभास हुआ, तो उन्होंने यहाँ 3 मंदिरों का निर्माण कराया, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी। सर्वप्रथम भक्त को ये चाहिए, यदि मैं वृंदावन के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, ठाकुर के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तो सर्वप्रथम हनुमंत लाल जी को प्रणाम करना चाहिए। कारण आप संसारी दृष्टि में आ जाइए, लोक दृष्टि से देखिए, यदि किसी ऑफिसर से मिलना है तो पहले चौकीदार से मिलना पड़ेगा। अब बिना मिले आप सीधे चले जाएंगे तो ऑफिसर का दिमाग खराब हो जाएगा। बताइए, आपको किसी ने रोका नहीं, आप कैसे चले आए? चाहे कितना भी आपका नज़दीकी है, वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। ऐसे ठाकुर आप अनुभव करके देखिए अपनी ज़िंदगी का। आप कभी वृंदावन आए तो एक बार सीधे निकल जाइए और जाकर वृंदावन में भ्रमण करिए, दर्शन करिए, और उस दिन अपने मन की स्थिति को विचार करके देखना कि आज हमारा मन कैसा रहा। और फिर कभी दोबारा आए तो सर्वप्रथम यहाँ आप प्रणाम करें हनुमान जी लाल जी को, और उनसे प्रार्थना करके फिर आप दर्शन करने के लिए जाएं, तो वृंदावन की महिमा, ठाकुर के दर्शन का आनंद उस दिन आपको अबूते ही मिलेगा। यानी बांके बिहारी जी के दर्शन के पहले लुटेरिया हनुमान जी का दर्शन कर लें। और कहा भी गया है, राम द्वारे तुम रखवारे। होत ना आज्ञा बिन साहब। जी जी जी। ठाकुर जी के दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान जी के बिना तो राम जी का भी कार्य नहीं हो सकता। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमत सिधारी। भगवान राम ने केवल एक ही मनुष्य का उद्धार किया, परंतु इनके नाम ने लाखों प्राणियों का उद्धार कर दिया। कारण क्या, क्यों हो गया? एक बार भगवान राम ने विचार किया, समुद्र के किनारे बैठे हुए थे कि मेरा नाम लेके हजारों प्राणी तर जाते हैं, भव सागर से पल्ली पार हो जाते हैं। तो भगवान राम ने एक पत्थर उठाया और उठा के उसको समुद्र में डाला, तो वो पत्थर डूब गया। इस बात को हनुमंत लाल जी पीछे खड़े हुए थे, देख रहे थे। तो हनुमंत लाल जी को बड़ी जोर से हंसी आई, हंसने लगे। भगवान राम ने मुड़ के देखा तो हनुमंत को देखा, तो बोले, हनुमंत क्या कारण है, क्यों हंसे? बोले, प्रभु अब मैं आपसे क्या बताऊं, मैं क्यों हंसी आई? बोले, हनुमान एक बात पहले मुझे बताओ। अरे मेरा नाम लेके दुनिया तर जाती है, मैंने एक ये पत्थर उठाया और समुद्र के जल में डाला और ये डूब गया, ऐसा क्यों हो गया? तो हनुमंत लाल जी कहने लगे, हे नाथ, जो आपके हाथ से नीचे छूट गया वो तो डूबेगा ही, वो तो डूबेगा, निश्चित डूबेगा, उसको बचाने वाला कोई भी नहीं है। यदि भगवान राम को प्राप्त करना है, जहाँ शक्ति वहाँ भक्ति। यदि आपके अंदर शक्ति भक्ति है तो शक्ति आपको प्रदान करेंगे ठाकुर जी महाराज, हनुमंत लाल जी महाराज। मैं तो आपसे सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, जब कभी आप श्रीधाम वृंदावन में पधारें तो सर्वप्रथम श्री लुटेरिया हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। अब उनका नाम लुटेरिया क्यों पड़ा? जी जी जी, बिल्कुल, मैं सवाल पूछने ही वाला था आपसे। लुटेरिया नाम क्यों पड़ा? कि उस समय यहाँ घोर जंगल था। अच्छा। यहाँ कोई बस्ती नहीं थी, ना कोई मंदिर था। 4 बजे के बाद में ये मार्ग बंद हो जाता था। यहाँ लूट हुआ करती थी, 4 बजे के बाद में यहाँ लूट हुआ करती थी। जो भी यात्री यहाँ से निकले उसको लूट लेते थे। उन चोरों ने भगवान हनुमंत लाल जी को अपना गुरु बना लिया। अच्छा। जो भी लूट का जो भी माल आता था उसमें से कुछ परसेंट हनुमंत लाल जी को भेंट करने लगे। लोग बाग कहने लगे कि भाई जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वो हनुमान जो है वो लूट लेगा, वो लुटेरिया है। वो लुटेरिया के नाम से इनका नाम
लुटेरिया पड़ गया। लुटेरिया और देखिए नाम भी बड़ा अच्छा पड़ा कि लुटेरिया। हनुमंत लाल जी क्या लूटते हैं? आप यहाँ आए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे शरीर में जो भरे हुए हैं, इनकी चोरी करने वाले हमारे हनुमंत लाल जी हैं। ऐसी इनकी कृपा अगर हमारे ऊपर हो जाए या प्राणियों के ऊपर हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। बोलिए लुटेरिया हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा बाबा जी, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे भक्त हैं जो सांसारिक लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनकी कामना पूर्ति हो, क्योंकि हनुमान जी तो सब देने वाले हैं, जो दायक फलचार। हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न कैसे किया जाए, ये आप बताएं। देखिए हनुमंत लाल जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान राम, जैसे कि भगवान शिव की भजना करने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं और भगवान राम की भजना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से यदि उनको प्राप्त करना है और शीघ्र ही प्राप्त करना है, और मनुष्य चाहता भी है, आजकल एक मदारी वाला ज़माना हो गया है कि जैसे मदारी डमरू बजाता है ना, उसको तुरंत वो दिखाता है, यदि कोई चमत्कार नहीं है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसी प्रकार से हनुमत लाल जी का सीधा सा एक उपाय है, चमत्कार है हनुमान जी महाराज को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए कि लाल फल ले, लाल वस्त्र ले, हनुमान जी का चोला ले और उनको अर्पित करे। और अर्पित करने के बाद में आपकी जो मन की कामना है उनके समक्ष, उनके चरणों में प्रार्थना करें, हे प्रभु हमको संसारी वस्तु नहीं चाहिए। देखिए मांगता तो भिखारी है, मांगता तो भिखारी है, सारी दुनिया भिखारी है। हम इनके दरबार में आए तो हम भिखारी हैं, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, तो हम तो भिखारी हैं। तो उनसे मांगना है तो क्या मांगना है? केवल प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिल जाए, भगवान राम के दर्शन हो जाए तो भगवान हनुमंत लाल जी बड़े प्रसन्न होते हैं। देखिए लोग चोला चढ़ाते हैं, जब मन में आया जब चोला चढ़ा दिया, नहीं, इसका विधान है। हनुमान जी महाराज जी का जो चोला चढ़ाया जाता है वो 12 से लेकर 4 बजे तक। अच्छा, दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच। अच्छा, उसका कारण है सवेरे प्रातः काल से हनुमंत लाल जी महाराज राम जी की सेवा में हैं। आप हनुमंत लाल जी को चोला चढ़ाएंगे या प्रसाद लगाएंगे तो हनुमान जी ग्रहण नहीं करेंगे, कारण की सेवा में लगे हुए हैं। उस समय आप राम जी का भजन करिए, राम जी का भजन करिए, हनुमान जी का नहीं। 12 बजे से पहले। अच्छा, वृंदावन के ज्यादातर मंदिरों में मैंने देखा कि हनुमान जी को 12 बजे के बाद ही चोला चढ़ाया जा रहा है। उसका कारण कारण यही है कि 12 बजे के बाद में भगवान श्री राम विश्राम करते तो हनुमान जी फ्री हो गए। अब 4 बजे तक भगवान राम विश्राम करेंगे, 4 बजे तक फ्री है। उसके बाद में आप कोई भी प्रार्थना करेंगे, जो भी अर्पित करेंगे तो हनुमंत लाल जी को स्वीकार होगा। हम बीच में अगर हम उनकी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं तो राम जी कहते हैं कि अरे हनुमान जा भाई, बहुत देर से बुला रहा है, तो हनुमान जी महाराज भी कह देते हैं प्रभु पहले तो आप हो, संसार तो बाद में है, तो इनको तो मैं बाद में देख लूँगा। 12 बजे के बाद में जो आपने प्रार्थना की है, जो आपने पूजा अर्चना की है, वंदना की है, हनुमान जी को अपनी विरह विषा सुनाई है, तो 12 बजे के बाद हनुमान जी महाराज उसको स्वीकार करते हैं। तो हम तो आप सभी से यही कहेंगे, जब भी कभी भी आपको ऐसा अवसर प्रदान हो कि हनुमान जी का चोला चढ़ाना है या हनुमान जी की भक्ति करनी है तो 12 बजे के बाद या रात्रि के 12 बजे के बाद महानिशाया सततम। अच्छा, उस समय चोला चढ़ाया जा सकता है रात के 12 बजे। ये अवचित मुहूर्त हैं, इसमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। भगवान राम ने कहाँ अवतार धारण किया? रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, और भगवान श्री कृष्ण ने रात के 12 बजे। रात के 12 बजे। ये 12 ही बजे क्यों इन्होंने अवतार धारण किया? कि इनको अवचित माना गया। बहुत से ऐसे मुहूर्त हैं जो किसी भी विद्वान या किसी भी पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमको कोई भी नया कार्य करना है, कोई फैक्ट्री चलानी है, या हम किसी बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने मुखारविंद से कि गोपाष्टमी का दिन, गोपाष्टमी के दिन यदि कोई भी नया कार्य कर लें तो उसकी लाज को रखने वाले हनुमंत लाल जी हैं,
हमारे ठाकुर जी महाराज हैं वो कभी भी निष्फल नहीं हो सकते। जी जी। अच्छा बाबा जी, चूँकि शनिवार का दिन है और काफ़ी सारे भक्त भी खड़े हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आमतौर पे जो भी लोग हैं हनुमान जी से कुछ ना कुछ याचना, चूँकि वही देने वाले भी हैं जो दायक फलचार मैंने पहले ही कहा। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि जो भी सिद्ध साधक हैं, वैसे तो हम ईश्वर कृपा को हर क्षण अनुभव करते हैं, आपके स्मरण में कोई ऐसी बात आ रही हो जो आप बताना चाहें कि ये तो हनुमान जी की साक्षात कृपा है? आप यहाँ प्रथम बार आए हैं, आप प्रार्थना करिए और आपकी प्रार्थना को हमारे हनुमंत लाल जी निश्चित पूर्ण करेंगे। ये हमारा दावा है, ये हमारा दावा है कि आपकी मनोकामना को हनुमंत लाल जी पूर्ण न करें। जब आप आके हमसे बात करिए कि हनुमंत लाल जी ने हमने जो प्रार्थना करी वो सुनी नहीं। कारण प्रणवो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान गण जास हृदय आगार बसो राम सर शाप धर। बस ये धारणा कर लीजिए, हनुमंत लाल जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपको भक्ति प्रदान करेंगे। यदि आप राम को भजेंगे तो भगवान राम तो अपने आप ही। श्री राधे राधे। बोलिए लुटेरिया हनुमान जी महाराज की। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब भी कभी वृंदावन आना हुआ निश्चित तौर पे हम लुटेरिया हनुमान जी के दर्शन करेंगे और आगे भी आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। और हम समझते हैं कि आपकी जो बातें हैं भक्तों के हृदय में भक्ति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बाबा जी। जय सिया राम। जय सिया राम। मेरे राम प्रभु घर आएंगे, तेरे सोए हुए भाग जाग जाएंगे। मेरे राम प्रभु जी घर आएंगे, रोज उठ कर के आंगन बुहारा करूं, अपने प्यारे प्रभु को निहारा करूं। जब वो आ जाएंगे सब सुख पा जाएंगे, प्रेम गंगा में गोता लगाएंगे। मेरे राम प्रभु जी घर आएंगे, मेरे राम प्रभु जी घर आएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम। जय सिया। जय सिया राम।